तवाइफ की जमात गुजर रही थी। वो लंबा जुब्बा पहना हुआ था, 2.5 साल का बच्चा, जुब्बा को उठाता, आंखों को छुपाता। तवाइफ की जमात कहती है वाह रे मियां, जिसे ढकना चाहिए था उसे खोल दिया और जिसे खुला रहने देना था उसे छुपा लिया। 2.5 साल का बच्चा बोलता, सुनो, पहले नजर बहकती है, फिर दिल बहकता है, फिर पांव गुनाह करता है। सिगमंड फ्राइड ने 25 साल ABCDEFGH IJKLMNOPQRST UVWXYZ पढ़ा, नोबेल प्राइज लिया, साइंटिस्ट बना, दुनिया में मकाम हासिल किया, मगर जो 3 किस्में 25 साल पढ़ने के बाद किया, वो 3 किस्में 2.5 साल की उम्र में करने वाला कोई और नहीं, दशपाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में तमाम सवालों का जवाब बनकर, तमाम साइंसदानों का बाप बनकर, नकी अली खां की पीठ से बरेली की धरती पर तसर्रुफात की करवटें लेता हुआ पैदा होने वाला कोई और नहीं, सुन्नियों की आन बान शान इमाम अहमद रजा खान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न-ए आला हज़रत, फैज़ान-ए आला हज़रत, मसलक-ए आला हज़रत। अन्निर्रहीम सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तकरीर शरीफ हो गई, नात शरीफ भी हो गई, नकाबत शरीफ भी हो गई। अब रहमानी साहब बाकी है, मुरीद शरीफ भी हो जाना है जो लोग नहीं हुए हैं। मसलक आला हजरत के हवाले से उम्दतुल खलफ बक़ियतुस सलफ हुज़ूर अब्दुल मुबीन नौमानी साहब क़िबला ने बुनियादी बातें बताई। उन्हीं में से एक ये भी है, खैरुल कलाम मा कल्ला व दल्ला वलम यतुल फयमल्ला। और इस पर अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत की नसीहत पर मैं अमल करूँगा। मैं बहुत मुख्तसर बोलूँगा। जिस तरह बातों ही बातों में बुनियादी तकरीर हो जाती है, हकीकत में उसके लिए तमहीद और ये और वो उसकी ज़रूरत नहीं है। एक बार कलकत्ता में 3.5 मिनट का टाइम दिया गया था मुझको, 3.5 मिनट, और 3.5 ही मिनट में अपनी तकरीर ख़त्म की मैंने। वो जो खैरुल कलाम मा कल्ला व दल्ला है ना, अल्हम्दुलिल्लाह बचपन ही से उसको मैं मलहूज़ रखता हूँ। यहाँ पर वर्ल्ड लेवल का बहुत बड़ा एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है सिगमंड फ्राइड। यह 1856 ईस्वी में पैदा हुआ है। वियना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया। 25 साल तक पढ़ने के बाद उसने ये कहा कि हर शख्स की बॉडी में 3 सिफत है, आईडी, ईगो, सुपर ईगो। पहले वो फील करता है, फिर करता है, फिर वो या तो गमगीन होता है या खुश होता है। ये 3 स्टेप। वियना यूनिवर्सिटी ये वही है जहाँ हिटलर पढ़ने गया था मगर पास नहीं हो पाया था, क्योंकि माइंडिंग में फाइटिंग थी। तो रीडिंग में एक्सपर्ट कहाँ से हो पाएगा। 1856 ईस्वी में आईडी, ईगो, सुपर ईगो समझना हो ना तो एक इंसान, भीड़ लगी हुई है बहुत मशहूर आसनसोल में या मधुपुर में रेलवे स्टेशन के सामने में पान की दुकान है या चाय की दुकान है। भाई साहब एक पान मेरे लिए। और भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि देखा नहीं, वो सोचा निकल लेता हूँ। आईडी, ही थॉट इज नॉट गुड, मुझे पैसा दे देना चाहिए, हराम। वो जो सोच रहा है ना, ईगो।
अगर दे दिया चल के कि हराम का पैसा पान नहीं खाना चाहिए, सुपर ही फर्स्ट देखता है, फिर जजिंग करता है, फिर डिसीजन लेता है, वर्किंग करता है। उसको यूं भी कह सकते हैं वॉचिंग, जजिंग, वर्किंग। देखना, फैसला करना, काम करना। कब पैदा हुआ था ये शख्स? 1856 ईस्वी में। बहुत बड़ा साइंटिस्ट है सिगमंड फ्राइड। ठीक उसी साल 1856 ईस्वी में अल्लाह तबारक व तआला ने हिंदुस्तान में एक साइंटिस्ट को पैदा किया, और वो साइंटिस्ट वियना यूनिवर्सिटी पढ़ने नहीं गया, कॉन्वेंट, ऑक्सफोर्ड, सेंट पायस, सेंट जोसेफ, लिटिल फ्लावर भी नहीं गया। वो किसी इदारे में जाके हॉस्टलाइज्ड भी नहीं हुआ, बस अपने ही माँ से, अपने बाप से अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल दाल रा ज़ा सीन शीन सॉन गा क़ा वा ऐन गैन फा क़ाफ काफ लाम मीम नून वाव हा लम अलिफ हमजा पढ़ा। 2.5 साल की उम्र थी, सामने से तवाइफ की जमात गुजर रही थी। वो लंबा जुब्बा पहना हुआ था, 2.5 साल का बच्चा जुब्बा को उठाता, आंखों को छुपाता। तवाइफ की जमात कहती है वाह रे मियां, जिसे ढकना चाहिए था उसे खोल दिया, और जिसे खुला रहने देना था उसे छुपा लिया। 2.5 साल का बच्चा बोलता, सुनो, पहले नजर बहकती है, फिर दिल बहकता है, फिर पांव गुनाह करता है। सिगमंड फ्राइड ने 25 साल ABCDEFGH IJKLMNOPQRST UVWXYZ पढ़ा, नोबेल प्राइज लिया, साइंटिस्ट बना, दुनिया में मकाम हासिल किया। मगर जो 3 किस्में 25 साल पढ़ने के बाद किया, वो 3 किस्में 2.5 साल की उम्र में करने वाला कोई और नहीं, 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में तमाम सवालों का जवाब बनकर, तमाम साइंसदानों का बाप बनकर, नकी अली खां की पीठ से बरेली की धरती पर तसर्रुफात की करवटें लेता हुआ पैदा होने वाला कोई और नहीं, सुन्नियों की आन बान शान इमाम अहमद रज़ा खान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आला हज़रत, फैज़ान आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वमा अलैना इल्लल बलाग से पहले एक बात और बता दूं, क्योंकि हजरत ने भी अभी बताया कि कंजुल ईमान देखिए, फारसी हो या अरबी हो या उर्दू हो, तर्जमा तो और भी है। ये तर्जमा राइट डाउन करने वाले सदरुल शरिया अली रहमान और बोलने वाले आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। असल में आला हजरत ने कुछ मखसूस डिपार्टमेंट में लोगों को तैयार किया है, जैसे तबलीग में अल्लामा अब्दुल अलीम मेरठी, आलिम बनाने के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट किया और उसके बाद फॉरेन कंट्री भेजा, और वो जाते थे अकेले और जुब्बा कुब्बा लगाने से पहले नॉर्मल लिबास में ऑटो से ऐलान भी करते थे कि आज रात फला जगह बहुत बड़े हिंदुस्तान के आलिम आए हैं, उनकी तकरीर होने वाली, आप लोग तशरीफ लाइए। और वक्त से पहले खुद ही जुब्बा कुब्बा लगा के तकरीर भी करते थे। तारीख में आया है कि जाते थे कश्ती से तन्हा, मगर जब लोग छोड़ने आते थे तो हजारों की तादाद में कश्ती पे बैठाने के लिए आते थे। तबलीग में उनका कोई जवाब नहीं। फिक़्ह में आला हजरत ने सदरुल शरिया को तैयार किया है। तफक्कुह जिस चीज़ का नाम है वो अमजद अली में ज़्यादा है। हुजूर सदरुल शरिया अली रहमतुल्लाह और रिदवान के हवाले से कौन फरमाते हैं? आला हजरत, मेरा अमजद मजद का पक्का। ये आला हजरत ने सदरुल शरिया अली रहमा के बारे में लिखा है। हुजूर सदरुल शरिया अली रहमा और रिदवान फ़िक़्ह में कोई जवाब नहीं। आज भी दारुल उलूम देवबंद, नदवा, सहारनपुर, भोपाल, दिल्ली, चिल्ली, ये सब में जो फतवे दिए जाते हैं ना, तस्कीने कल्ब के लिए बहार शरीयत देखने पे देवबंद के मुफ्ती भी मजबूर हैं। देवबंद के मुफ्ती भी मजबूर है, क्योंकि अरबी में बहुत सारी किताबें थी, रद्दुल मोहताज, दुर्र मुख्तार, विकाया, हिदाया, दिराया, गुरार, शर, कंज, दकाइक, नूरुल इज़ा, बहरुल राइक वगैरह वगैरह, इन सबको एक किताब में अल्लामा सदरुल शरिया ने जमा कर दिया है, जिसको बहार शरीयत कहा जाता है।
आला हजरत ने एक को हदीस में तैयार किया, अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी अली रहमतुल्लाह। सुनन की किताब में 4 किताब बहुत मशहूर है, नसाई, अबू दाऊद, तिरमिजी, मिशकात। उसमें सुनन नसाई में किताबुत तहारा में 500 हदीसें हैं। अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी ने सिर्फ किताबुत तहारा में 2200 हदीसें जमा की है, 2200 हदीसें जमा की है। हदीस में इनका कोई जवाब नहीं। अदब में सैयद सुलेमान अशरफ बिहारी को तैयार किया। हम लोगों ने साबिया में अल मुबीन किताब पढ़ी है। रमक का माना, कमर का माना, करम का माना, यानी वो मुजर्रद सुलासी मुजर्रद को घुमा के देखे माद्दा इश्तिकाक और माद्दा मानवी मुश्तरक सब में एक नजर आता है। अदब में उनका कोई जवाब नहीं। अल्लाह आला हजरत ने एक को मुनाजरा में तैयार किया, उनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, अल्लामा हशमत अली अली रहमतुल्लाह। जरा एक झलक देखे, वो गए मुनाजरा करने के लिए, चप्पल लेके बगल में छुपा के दिलवर भाई मस्जिद में जा रहे थे। देवबंदियों ने कहा देख देख देख, सुन्नियों का मुनाजिर मस्जिद में चप्पल लेके घुस गया। अल्लामा हशमत अली फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए थे, उन्होंने फरमाया कि देवबंदी की मस्जिद है, चप्पल चोरी होती है। अच्छा, मौजू क्या था जानते हैं आप लोग? बिदअती कौन? क्योंकि देवबंदियों का कहना है सुन्नी बिदअती और सुन्नियों का कहना है ये सरापा बिदअत है, देवबंदी बिदअती है। तो इसलिए हेडिंग थी, मौजू था बिदअती कौन। देवबंदी ने कहा, जब अल्लामा हशमत अली ने ये जवाब दिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए थे और कहा कि देवबंदी की मस्जिद चप्पल चोरी होती है, देवबंदियों ने कहा झूठ, ये हो नहीं सकता। कहा क्यों? कहा इसलिए कि हम नबी के जमाने में थे ही नहीं। अल्लामा हशमत अली ने कहा नारे तकबीर, नारे रिसालत जो नबी के जमाना में न हो उसी को तो बिदअती कहते हैं, लिहाजा मुनाजरा जीत गया। मुनाजरा में इनका कोई जवाब नहीं। तकवा के बारे में हुजूर ताजुश शरीयह फरमाते हैं, मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई, एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर, एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर। तफसीर में अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी का कोई जवाब नहीं, क्या बात, कोई जवाब नहीं। खज़ाइनुल इरफान देख ले आपको। हासिल ये कि मैं ये कहना चाह रहा था कि ये कंजुल ईमान जो है ये सिर्फ और सिर्फ तर्जमा नहीं है, बल्कि मुहद्दिस आज़म हिंद अलैहि रहमत फरमाते हैं कि ये रूह कुरान है, रूह कुरान। समझने के लिए आप यूँ समझें, ये तो फतावा रज़विया लेकर के आया था, मगर मैं इसमें तकरीर नहीं करूँगा। मैं इतना बता दूँ आपको कि फतावा रज़विया के बारे में हुजूर अशरफ मियाँ मारहरवी फरमाते हैं, मनारे कसरे रज़ा तो बुलंद काफ़ी है, तुम इसके पहले ही जीने पे चढ़ के दिखला दो। फतावा रज़विया तो एक करामत है, ज़रा हदायके बख्शिशी पढ़ के दिखला दो। अच्छा, जिस तरह मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम 150 अशार है ना, ऐसे ही अरबी में 150 अशार आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हैं। 150 अशार हुजूर सरकाराने बदायूं की शान में, 150 अशार जो कसीदतान रायतान से के नाम से शाये भी हुई है, 150 अरबी में। कंजुल ईमान के बारे में मैं ये कह रहा था कि ये देखें, ये फतावा रज़विया, ये एबल टू टच है, एबल टू वॉच है, एबल टू लुक है, एबल टू किस, एबल टू हग है। इसको आप जो देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, ये देखिए, ये जो लिखा हुआ है इसको कहते हैं नक्श। और ये जो मैंने बोला इमाम अहमद रज़ा बरेलवी, इसको कहते हैं लफ्ज़। और इससे जो मफहूम समझ में आया, नकी अली खां का बेटा वक्त का मुजद्दिद, इसको कहते हैं माना। ये 3 चीज़ है, ये 3 समझ में आ गया तो कंजुल ईमान की हम ये समझ में आ जाएगी आपको। नक्श, ये जो लिखा हुआ है, लफ्ज़ मा यतलफ़्फ़ज़ु बिल इंसान फहुवा मलफूज, इंसान की बोली को लफ्ज़ कहा जाता है, और जिससे इंसान समझा उसे मफहूम कहते हैं। अब देखें, अगर आपका वुज़ू न हो तो आप कुरान को छू नहीं सकते हैं, नक्श को टच करना हराम। गोया कुरान ने नक्शी हराम है बगैर वुज़ू के, नक्श। लेकिन लफ्ज़ इस पे हुर्मत का फतवा नहीं, पढ़ सकता आदमी। अगर वुज़ू ना हो तो कुरान पढ़ सकता, छू नहीं सकता है।
नक्श को टच नहीं कर सकता, लेकिन लफ्ज मा यतलफ़्फ़ुज़ु बिल इंसान मलफूज, वो मतलू कुरान हो सकता है, इंसान पढ़ सकता है। अगर वुजू ना हो तो नक्श हराम है। कुरान की 3 जहतें हो गई, कुरान नक्शी, कुरान लफ्जी, कुरान मानवी। वुजू ना हो तो कुरान नक्शी हराम, और अगर गुस्ल ना हो तो अब पढ़ भी नहीं सकता है। जुनूबी पे कुरान पढ़ना हराम, जिस पे नाइट फाइल हुआ है, जिसके साथ नाइट फाइल हुआ, कुरान पढ़ना हराम। जिस पे गुस्ल फर्ज है, कुरान पढ़ना हराम, हराम अशद हराम। तो ये हो गया कुरान लफ्जी हराम। वुजू नहीं, छूना हराम, गुस्ल नहीं, पढ़ना हराम। अब बचा क्या? माना, टचिंग, प्रोनाउंस, बोलना, अंडरस्टैंडिंग, समझना। कुरान की तीसरी जहत हुई कुरान मानवी, कुरान समझना। छूने के लिए वुजू करना होगा, पढ़ने के लिए गुस्ल करना होगा, समझने के लिए क्या करना होगा? वुजू नहीं तो वो छू नहीं सकता, गुस्ल नहीं तो पढ़ नहीं सकता। क्या नहीं जो समझ नहीं सकता? शुड बी नोटेड दिस पॉइंट। कुरान शरीफ के अंदर आया बाबा ज्यादा का ज़ाल्लन फहदा। अशरफ अली थानवी ने तर्जमा किया, हमने आपको गुमराह पाया सो राह दिखाई, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबी को गुमराह लिखा। वो मकर अल्लाह, उन्होंने मकर किया तो अल्लाह ने मकर किया, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह को मक्कार लिखा, माज़ल्लाह। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना लियग़फ़िरक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़र। हमने फतह मक्का इसलिए अता की कि आपके अगले पिछले गुनाह माफ कर दे। माज़ल्लाह, अल्लाह नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को गुनहगार लिखा इन लोगों ने। ये जो कुरान से जो अंडरस्टैंडिंग जो कर रहे हैं, ये 3 मिसाल दी हमने। कुरान से अंडरस्टैंडिंग जो हुई, ये क्यों गलत की तरफ जा रही है और क्यों कंजुल ईमान के मुकाबले में नहीं आ रहा? गुलाम जिलानी अज़हरी इस नतीजे पर पहुंचा, छूने के लिए वुजू करना होगा, पढ़ने के लिए गुस्ल करना होगा, समझने के लिए मुस्तफा से मोहब्बत करनी होगी। मोहब्बत बगैर इश्क़ मुस्तफा के कुरान समझ में नहीं आएगा। बगैर वुजू के छू नहीं सकता, बगैर गुस्ल के पढ़ नहीं सकता, बगैर इश्क़ के कुरान समझ नहीं सकता। यही वजह है अशरफ अली थानवी गुमराह हो गया, यही वजह है अबुल आला मौदूदी गुमराह हो गया, यही वजह है रशीद अहमद गंगोही गुमराह हो गया, यही वजह है कासिम नानवी गुमराह हो गया। आलिम है, अदीब है, माहिर है, फसीह है, बलीग है, मुअल्लिम है, मुतअल्लिम है, मुसल्ली है, सब कुछ है, मगर इश्क़ मुस्तफा नहीं है। और इश्क़ मुस्तफा नहीं है तो आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया। मगर इमाम अहमद रज़ा का हाल यह है कि तमाम तर कमालात व उलूम व फ़ुनून एक तरफ, मगर इश्क़ मुस्तफा की बात है तो कलम से कहते हैं लिख करूं तेरे नाम पे जाफेदा। न बस एक जा, 2 जहां फेदा, 2 जहां से भी नहीं जी भरा। या रसूल अल्लाह, करूं क्या करोड़ों जहां। अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। लॉजिकली बात बता रहा हूं मैं, लॉजिकल। ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने टोपोलॉजी का नजरिया पेश किया था, आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु की जात। 1908 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने लेप्रोसी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की डिस्कवरी की थी, इमाम अहमद रजा खान की जात। 1909 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने साउंड सिस्टम पर अल-कश्फ़ु शाफिया लिखा, इमाम अहमद रजा खान की जात। 1915 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने फ्लूइड डायनामिक्स समेत नाम व शरई हुक्म के साथ वाटर की 350 काइंड्स किया था, इमाम अहमद रजा खान की जात है।
1916 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने मिनरल फिजिक्स, मिट्टी और पत्थर की बाबे तयम्मुम में 311 किस्में की थी, इमाम अहमद रजा खान की जात है। 1919 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने अल कलिमतुल मुल्हिमा लिखकर मुमस्सकनाहुम कुल्ल मुमस्सक से इस्तिदलाल कर कर न्यूटन आइंस्टाइन के दलाइल का जनाजा निकालकर ज़ेरे ज़मी बुतलान के कफन में हमेशा के लिए दफन कर दिया, इमाम अहमद रजा खान की जात है। जिनकी लकीरों की पैमाइश रसदगाहों में है, जिनकी मानवी तहकीक की गहराई रिसर्च सेंटरों में है, जिनकी अर्शी मफाहिम की कमानें चांद सूरज ही नहीं दायरतुल बुरूज को अपने इहाते में ले चुकी है। हाँ हाँ, इमाम अहमद रजा के उलूम व फनून के समंदर में रिसर्च के लालो गोहर रुशहाते कलम को जब सफ़े किरतास पर मुनआकिस करते हैं तो यूं लब कुशा होते हैं। रख्शिंदा चरखे हक पर सितारा रजा का है, असले इश्क़ रसूल असल असासा रजा का है, ज़ेबा उन्हें लक़ब है फना फिर रसूल का, लबरेज इश्क़ नबवी से सीना रजा का है, गुलजार सुन्नियत न हो कैसे हरा भरा शामिल जे इसमें खूनो पसीना रजा का है। तहकीक देखकर डॉक्टर इकबाल ने कहा, तहरीर पढ़ के डॉक्टर इकबाल ने कहा, मजबूत हर तरह से हवाला रजा का है। मंतिक हो, फलसफा हो, साइंस हो के जफर जिस पर निगाह डालिए कब्जा रजा का है। हर दुश्मन रसूल में फैली है सनसनी, फारूक का है दुर्रा या फतवा रजा का है, या फतवा रजा का है। पानी भी उठ के पी ना सकेगा वो चंद घूंट, हर राफजी की पुश्त पर कोड़ा रजा का है। नजदी कहां पे पांव रखेगा बताइए, नजदी कहां पे पांव रखेगा बताइए। वादी रजा की गौहर हिमालय रजा का है। गौहर वो यूरोप हो गौहर या एशिया हो, यूरोप हो गौहर या एशिया की सरजमी, जिस सिंध देखिए वो आला का रजा का है। अगलों ने तो लिखा है बहुत कुछ इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। गौहर वो एशिया हो के यूरोप की सरजमी, जिस सिमत देखिए। मेरे भाई ये मौलाई अभी चिल्ला रहे हैं ना, बिल से बाहर ये अभी निकल रहे हैं ना। 100 साल पहले आला हजरत ने वो खंजर घोंपा है कि कयामत तक मजीद किसी किताब की जरूरत भी नहीं पड़ सकती है। गैर मुकल्लिद हो, दहरिया हो, जबरिया हो, मुअतज़िला हो या वहाबिया हो, दयाबना हो, फतावा रज़विया पढ़ के तो देखे जरा। एक मसलक के जवाब में 10-10 तो ज़ाब्ते बयान कर देते आला हजरत। फतावा रज़विया शरीफ बात याद आ गई, 10,000 सवालों के जवाब है। 200 से ज़्यादा आला हजरत ने रिसाले लिखे हैं, 150 से ज़्यादा हाशिया लिखा है आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। क़ुव्वत हाफ़िज़ा के बारे में इतना याद रख ले, जिन अहादीस से, हर हदीस से मसला नहीं निकलता है और हर आयत से भी मसला नहीं निकलता है। आयत अहकाम अलग है और अहादीस हुक्मिया अलग है, अहकाम अहादीस अलग है। जिन अहादीस से मसले निकलते हैं वो हमेशा आला हजरत के पेश नज़र मज़हब हनफी के मुताबिक, और जिन हदीसों से मज़हब हनफी को टारगेट किया जाता है उन हदीसों का वीकनेस और कमज़ोरियां भी आला हजरत के पेश नज़र आकर देती। कोई रावी को घुमाना चाहे, अगर कंफ्यूज करना चाहे, आला हजरत सही रावी के साथ, चूँकि इल्मे रिजाल, इल्मे अस्माई रिजाल ये हमारे उलमा जानते, वो टफ सब्जेक्ट माना जाता है इल्मे हदीस में। आला हजरत को ये भी पता था एक नाम के कितने रावी थे, कौन सिक़ा थे और कौन मुदल्लस थे, कौन गैर सिक़ा थे। आला हजरत रदी हिफ्ज़ के बारे में सिर्फ क़ुव्वत हाफ़िज़ा का अंदाज़ा आप इससे लगा लीजिएगा। इसके बाद उमा अली ने इल्लल बलाग से कोई नहीं रोक सकता मुझे। इंसान की मेमोरी पावर 100 बिलियन न्यूरॉन्स है दिमाग में और 100 ट्रिलियन कनेक्शन है, और न्यूरॉन्स और कनेक्शन जितने ज़्यादा होते हैं मेमोरी पावर उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। यही वजह है कि एक बच्चा 3 महीने में पूरे कुरान का हिफ्ज़ कर लेता है। 3 महीने में, बहुत ज़्यादा मेमोरी पावर है। और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि उनको जेल में डाल दिया गया। नुमानी साहब दामजिल्लु अलीना ने फरमाया ना, हुज़ूर मुजाहिद मिल्लत को जेल में नमाज़ पढ़ने में मज़ा आता था।
कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको जेल में डाला गया तो वही मुसल्ला बुलाया, कुरान बुलाया और 3 महीने में हाफिज बन गए। ऐसे हाफिज को दुनिया मुजद्दिद अल-फिसानी के नाम से याद करती है। 3 महीने में हाफिज कुरान। मैं एक हाफिज साहब को जानता हूं जो सिर्फ और सिर्फ 7 दिन में हाफिज कुरान बन गए। सिर्फ 7 दिन में। वो जा रहे थे, वो गए इमाम साहब के पास, इमाम साहब मैं आलिम बनना चाहता हूँ। कहा जा कुरान याद करके आ पहले। वो गए कुरान याद करने के लिए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7वें दिन हाजिर, हजरत मैं आलिम बनना चाहता हूँ। मैंने कहा ना कुरान याद करके आओ। कर लिया। आपने 7 दिन में कुरान याद कर लिया? बोले हाँ कर लिया। दुनिया उस बच्चे को इमाम मोहम्मद बिन हसन शिबानी के नाम से याद करती है। और जिस इमाम ने कहा जाओ हाफिज बन के आओ, उस इमाम को दुनिया इमाम आज़म अबू हनीफा के नाम से याद करती है। मैं एक ऐसे बच्चे को जानता हूँ भारत में जो सिर्फ 7 घंटे में हाफिज कुरान बना है। 7 घंटे में। उसको किसी ने कह दिया हाफिज साहब, ही थॉट आई एम नॉट हाफिज कुरान बट यू सेड हाफिज साहब आई हैव 2 ऑप्शन। मैं हाफिज नहीं, तुमने हाफिज बोल दिया, या तो मैं तुमको रोक दूं भाई 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 कल से हाफिज मत बोलना क्योंकि मैं हाफिज नहीं हूं। जबकि अभी क्या चल रहा, हाफिज साहब सोचते हैं लोग मुझे आलिम साहब बोले, नाजरा खां सोचता है लोग मुझे हाफिज साहब बोले, आलिम साहब सोचते हैं लोग मुझे मुफ्ती साहब बोले। कुछ मुफ्ती मुजद्दिद का पेपर भी बांटता, पेपर मैंने भी पढ़ा है। मगर नहीं, ये हमारा मुजद्दिद है, ये आला हजरत रज़ी अल्लाह अन्हु। हाफिज नहीं है, तुमने हाफिज बोला, ये झूठ हो जाएगा। और मैं एक को रोकूंगा ना, हो सकता है कल होके दूसरा कहेगा, इसलिए लाओ मैं हिफ्जी कर लेता ताकि जो भी बोले सच हो जाए। कुरान उठाया, पहला दिन एक बार अलिफ लाम मीम का पारा पढ़ा। एक बार पढ़ने में 20 से 22 से 25 मिनट लगता है। एक बार पढ़ा और इतना अच्छा एक बार पढ़ने से याद कर लिया कि जाके तरावी भी पढ़ा दिया। एक बार सिर्फ पढ़ने से मेमोरी पावर का अंदाजा लगाए। इसीलिए मुकद्दमा में लिखा है काना हुआ अहफज़ बादल बुखारी, इमाम बुखारी के बाद सबसे ज़्यादा मेमोरी पावर किसी का स्ट्रॉन्ग था, दैट इज इमाम अहमद रज़ा खान रज़ियल्लाहु ताला। एक बार पहले दिन अलिफ लाम मीम, दूसरे दिन सयक़ूल, तीसरे दिन तिलकर रसूल, चौथे दिन लन तनालू, 5वें दिन वल मुहसनात, 6वें दिन ला युहिब्बु, 7वें दिन वइदा समिअ, 8वें दिन वल अन्ना, 9वें दिन क़ाला अल मलअ, 10वें दिन वअलमु, 11वें दिन यअतदिरुन, 12वें दिन हुमा मिन दाब्बा, 13वां दिन हुमा उबर्रियु, 14वां दिन हुबमा, 15वां दिन सुब्हानल्लज़ी, 16वां दिन क़ाला अलम, 17वां दिन यक़तरबा, 18वां दिन क़द अफ़लह, 30वां दिन अम्मा यतसाअलून। एक बार पढ़ा और याद कर लिया। इनके पढ़ने के टाइम को जोड़ा गया तो तखमीनन 7 घंटे में हाफिज कुरान बनने वाला कोई और नहीं, अपने वक्त का इमाम आज़म, अपने वक्त का इमाम मालिक, अपने वक्त का इमाम शाफई, अपने वक्त का इमाम अहमद बिन हम्बल, जिनकी बारगाह में माउंट एवरेस्ट की चट्टानों पर खून अकीदत से आसनसोल के सुन्नी मुसलमान ये लिखने को तैयार है, अहले सुनन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, हर इल्म फन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, फिक्र नजर की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम। जिस सिमटा आ गए हो सिक्का बैठा दिए। अभी देखा नहीं आपने, अजमेर का राफजी मुजाविर चिल्ला रहा अमीर मुआविया जहन्नमी माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। उसके कहने से दूसरे बेवकूफ लोग भी चिल्लाने लगे। ताहिरुल पादरी ने साथ भी दे दिया। इंजीनियर मिर्जा पहले ही से इस्लाम को तबाह बर्बाद कर रहा। ऐसे में अगर किसी मर्द कलंदर दिफा के लिए उठता है तो वो आला हजरत का आज भी रिसाला है जो बरेली से और उनके पर्दोवर्दा मुफ्तियाने किराम पूरी दुनिया से हर राफजी के मुंह पे दुर्रा मार रहे हैं। उस दुर्रे की धार और चोट का नाम इमाम अहमद रज़ा खान। अमीर मुआविया जन्नती है, साहबी रसूल है, अल्हम्दुलिल्लाह। और सिर्फ ऐसे वैसे नहीं, हर साहबी सर के ताज है। मगर हजरत अमीर मुआविया का ये हाल है कि वो कुरान शरीफ लिखने वाले सहाबा में से एक है। अब बताइए आप लोग ईमानदारी से, जो कुरान शरीफ लिखे वो जहन्नमी हो सकते हैं? ये मरदूद खबीस लोग बोलते हैं वो जहन्नमी, माज़अल्लाह। ये मौलाई भी उसी में गिरफ्त में है। मौलाई को अलग से मत कहिएगा। और ये मौलाई नहीं, असल में मैलाई है, मैल आई। मैल आई। दीन समझ में नहीं आएगा तो मैल ही आएगा ना। मेरे भाई, कुरान शरीफ लिखने वाले सहाबा
14 है, उनमें से हजरत अमीर मुआविया का नाम है। और सिर्फ यही नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साले मुबारक हजरत अमीर मुआविया की बहन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में है। अब उनको क्या गाली दे रहे, जहन्नमी बोल रहे माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। भाई मैं कहता हूँ यजीद मरदूद है, यजीद जहन्नमी है, यजीद कमीना है, खबीस है, सब कुछ है। मगर बेटे का जुर्म अगर बाप तक मुतअद्दी है तो हम सब के बाप आदम अलैहिस्सलाम है। तो क्या मोदी का जुर्म वहां जाएगा, योगी का जुर्म वहां जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप का जुर्म वहां जाएगा? सबके बाप कौन है? आदम अलैहिस्सलाम। यजीद जहन्नमी है, अमीर मुआविया सर के ताज है, सहाबी रसूल है। और मैं मैलाई से कहता हूं और राफजियों से कहता हूं, अगर तू अमीर मुआविया को जहन्नमी मानता है तो बेटा ये वाला कुरान क्यों पढ़ता है? ये तो अमीर मुआविया ने लिखा है ना। फिर सूरह फातिहा हो सकता है अमीर मुआविया ने लिखा, सूरह यासीन हो सकता है अमीर मुआविया ने लिखा। नया कुरान लाना, वो वाला पढ़ना, ये वाला कुरान क्यों पढ़ता? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दीन 1400 साल से चला आ रहा है और कुरान लिखने वाले सहाबा जन्नती है। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया सुन्नियत में आज अकीदा उसी का बाकी है जिसने अपना मरकज बरेली शरीफ को माना है। इसलिए हर जगह गली गली चप्पा चप्पा करिया करिया में ये याद रखिएगा, जो लोग बरेली शरीफ को अपना मरकज मान रहे हैं उन्हीं का ईमान मजबूत है, उन्हीं का ईमान मजबूत है। क्योंकि एंटीबायोटिक का काम बरेली करता है, एंटीवायरस का काम बरेली करता है। जहां पर तमाम डोज दम तोड़ देते हैं वहां पर एंटीबायोटिक काम करता है, एंटीवायरस काम करता है। इसलिए मैं कहता हूं बरेली को अपना मरकज माने, फिर आने दे वहाबियत का तूफान, नस्बियत का तूफान, राफसियत का तूफान, तहरिया का तूफान, जबरिया का तूफान, पादरिया का तूफान, मिर्जाइया का तूफान, जाकिर नायक का तूफान, इंजीनियर मिर्जा का तूफान, ताहिरुल कादरी का तूफान, जितने तूफान आने दे हमारे पास एंटीवायरस बरेली का कलंदर अहमद रजा खान है, जिन्होंने मिजाज दिया तुझसे डर, डर से शक और शक से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। इस निशानी के जो शक है नहीं मारे जाते हजर तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। वमालिना इल्लल बलाग, मुझे बोलने नहीं दे रहा आप लोग, है ना। मैं आखिरी बात बता दूं इश्क वाली, फिर रहमानी साहब किबला पीरे तरीक़त रहबर शरीयत गुफ्तगू फरमाएंगे। काफिर का जूठा पाक है या ना पाक, ये सवाल पूछा गया था अशरफ अली थानवी से। उसने रद्दुल मोहतार की इबारत लिखी और कहा सूरुल आदमी ताहिरुन वलो काना काफिरन, आदमी का जूठा पाक है अगरचे वो काफिर हो। ये जवाब किसने दिया? अशरफ अली थानवी ने। अब देखें, मैंने कहा ना आलिम है, आशिक नहीं है। आला हजरत से पूछा गया काफिर का जूठा पाक है कि ना पाक? आला हजरत फरमाते हैं उसकी 3 किस्में हैं। अगर काफिर ने शराब पिया, मुर्दार खाया तो जूठा हराम है उसका, और अगर शक है कुल्ली कर लिया तो मशकूक का जूठा मकरूह है, और अगर यकीन है कुल्ली कर लिया तो तब जूठा तबर्रुकन पिया जाता है और काफिर काबिल तबर्रुक नहीं है। इल्म देखिए आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु का, अल्लाह तबारक व तआला ने मुजद्दिद बनाया है। बरेली शरीफ हमारा मरकज़ है। मैं एक बार एक ख़तीब के जवाब में तफसीली गुफ्तगू की थी, हजरत इशारा कर रहे हैं वही बोलिए, मैं बोलूँगा नहीं। वो यूट्यूब पर वो क्लिप मौजूद है जो उसमें ये एतराज़ हुआ था कि मरकज़ सिर्फ 3 नस्ल तक रहता है। जैसे पहले दिल्ली था, फिर खैराबाद आया, फिर बदायूं गया, फिर बरेली ट्रांसफ़र हुआ। बरेली में भी 3 नस्ल तक मरकज़ था। आला हज़रत मुफ्ती आज़म ताजुश शरीया मरकज़ ख़त्म, हर जगह 3-3 नस्ल तक रहता है। लिहाजा बरेली में भी 3 नस्ल तक अब मरकज़ ख़त्म हो गया। जब ये आवाज़ ग़ुलाम जिलानी अज़हरी के कानों से टकराई तो मैंने कहा सुन, ख़तीब साक़ितुल एतबार, साक़ितुल एतबार ख़तीब सुन, खैराबाद बदायूं दिल्ली इसलिए मरकज़ ख़त्म हो गया कि वो उलमाए किराम सराखों पर हज़ारों रहमतें हैं उनकी कब्रों पर, मगर जाने से पहले कौम को फ़िक़ही इंसाइक्लोपीडिया दे करके नहीं गए, मगर आला हजरत जाने से पहले फतावा रज़विया दे करके गए।
आलिम का इंतकाल होता है, इल्म का इंतकाल नहीं होता है। फतावा रज़विया आज भी मौजूद है। अगर मरकज़ बदलने का भूत सवार है तो फतावा रज़विया का जवाब ला के बता दे। फतावा रज़विया का जवाब लिया है, दूसरा कंजुल ईमान लिया है, और दूसरा कंजुल ईमान मुतअज़्ज़र है, इसलिए बरेली का मरकज़ बदलना मुतअज़्ज़र है। और जब तक कंजुल ईमान रहेगा, फतावा रज़विया रहेगा, हमारा मरकज़ बरेली रहेगा। बस एक ही जवाब याद रखिएगा, कोई भी बोले मरकज़ खत्म हो गया, कहिएगा फतावा रज़विया का जवाब ला के बता, बस सीधे साइड हो जाएगा, वो सीधे साइड हो जाएगा। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुछ झलक देखें। वुज़ू करना कब वाजिब है, कब मुस्तहब है? उन्होंने कहा जब वुज़ू न हो वुज़ू करना वाजिब है। मुस्तहब के बारे में बताना शुरू किया तो उसको देख ले जरा, इससे इल्म का अंदाजा होगा। कहा से हंसा तो वुज़ू करना मुस्तहब है। फिर से आला हज़रत फरमाते हैं, ये पहली जिल्द है, सफ़ा नंबर 715। गीबत किया तो फिर से वुज़ू करें, मुस्तहब है। वुज़ू करके किसी की बुराई बयान कर दिया आपने तो फिर से वुज़ू करें, ये मुस्तहब है। चुगली किया, मुस्तहब है। किसी को गाली दिया, फिर से वुज़ू करें। कोई फाहिश लफ्ज़ जुबान से निकाली, फिर से वुज़ू करें। वुज़ू करने के बाद झूठ बोला, फिर से वुज़ू करें। नातो हमदो मनक़बतो नसीहत के अलावा कोई दुनियावी शेर पढ़ा तो फिर से वुज़ू करें। आला हज़रत फरमाते हैं मुस्तहब। गुस्सा आया, फिर से वुज़ू करें। गैर औरत के हुस्न पर नज़र पड़ गई वुज़ू करने के बाद, फिर से वुज़ू करें। ये मुस्तहब है, वाजिब नहीं बता रहा हूँ, मुस्तहब। अब आगे देखिए आला हज़रत इश्क देखिए। किसी काफिर के बदन से आपका बदन छू गया, या मुर्तद के बदन से आपका बदन छू गया, जैसे कादियानी, चकड़ालवी, नेचरी, राफजी, कज़्ज़ाबी, बहाइमी, शैतानी, खवाइमी, वहाबी, इनके बदन से बदन छू भी गया तो फिर से वुज़ू करें। अब जो लोग मुसाफा करते हैं देवबंदियों से, वो फिर से वुज़ू करें। वहाबी से जो मुसाफा करते हैं वो फिर से वुज़ू करें। और जब मुसाफे का ये हाल है तो जो बेटी ही दे देते हैं उनका क्या हाल हो? माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो बेटी ले आते हैं उनका क्या हाल हो? इसलिए हरगिज़ वहाबी देवबंदी को न बेटी देना चाहिए, न उनके यहाँ से बेटी को लाना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फ़िक़्ह शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अब्र रहमत उनके मरकद पर गहरबारी करे, हश्र तक शान करीमी नाज बरदारी करे। फना के बाद भी बाकी है शान रहबरी तेरी, खुदा की रहमतें हों ए अमीर कारवां तुझ पर। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।